पिछली वीडियो में हमने देखा था जिली का सामने एक वुल्फ मॉन्स्टर के साथ हो जाता है और वो उस वुल्फ मॉन्स्टर के साथ बहुत देर तक लड़ाई करता है। लड़ाई करते टाइम वो अपने बारे में बताता है कि जिली उसके स्कूल के दिनों में एक कैंडो क्लब हाउस का प्रेसिडेंट हुआ करता था, जहाँ पे वो लगातार 6 बार कैंडो चैंपियनशिप जीता था और उसके बाद बहुत सारे ट्रॉफी आ गए थे। फिर स्टोरी गेम पे आता है और वो गेम पे एक वुल्फ मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उस वुल्फ मॉन्स्टर को हरा देता है और उसको मार डालता है। अभी इस स्टोरी में देखेंगे जिली थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और अपनी विंडो की तरफ देखता रहता है। फिर जिली बोलता है, हाँ ये बाकी में ये गेम है, मैंने अक्सर देखा है अगर गेमों में किसी मॉन्स्टर को मारा जाए तो उधर एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और साथ ही हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और स्किल भी मिलते हैं और हर बार लेवल अप करने पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिसको हम अपने स्टैट्स पे ऐड कर सकते हैं। अभी जिली बोलता है, लेकिन मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि ये मॉल सिस्टम है क्या जो कि मुझे पिछली बार लेवल अप करते टाइम मिला था। ये एंटर का क्या बटन है, इसको एक बार प्रेस करके देखता हूँ। जिली के ओपन प्रेस करते ही उसके सामने एक नया विंडो ओपन होता है और उसके सामने मॉल सिस्टम ओपन हो जाता है और उसको बहुत सारे वेपन्स मिल जाते हैं। तैयारों में जिली को इधर बहुत सारे हथियार दिखते हैं जैसे भाला, कुलारी हो गया और बहुत सारे वेपन्स, और उसके साथ साथ उस वेपन्स के स्टार्ट्स भी दिखाई देते हैं जिससे वो परचेस कर सके। और इसके साथ साथ जिली को विंडो में ये भी दिखता है कौन से लेवल पार करने में उसको क्या अनलॉक करने को मिलेगा। जैसे कि जिली अगर 5th लेवल को आप करता है तो उसको डेली नेसेसरीज मिलेगा, और अगर जिली 15th लेवल को आप करता है तो उसको मेडिसिन अनलॉक करने को मिलेगा, और अगर वो 30 लेवल को पार करता है तो उसको बहुत सारे वेपन्स अनलॉक करने को मिलेगा, और उसके साथ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर जिली 50 लेवल को आप करता है तो उसको घर में रहने वाले सभी चीज यूज करने को मिलेगा, और उसके साथ अगर जिली 70 लेवल को अप करता है तो उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, फ्रिज ये सब भी यूज करने को मिलेगा गेम में। और अगर जिली 100वां लेवल को पार करता है तो उसको बहुत सारे मर्सनरीज यूज करने को मिलेगा, और साथ ही उस विंडो में नीचे ये भी लिखा हुआ रहता है अगर तुम्हें किसी चीज को अनलॉक करना है तो तुम्हें लेवल को अप करना होगा। अभी जिली बोलता है, यहाँ पे घर पे यूज करने वाली चीजों को क्यों रखा गया है, ये देख के तो मैं बहुत हैरान हो गया हूँ। हथियार तक तो ठीक था लेकिन ये टीवी, फ्रिज का यह गेम में क्या काम। और इस गेम में किसी चीज को अनलॉक करने के लिए बहुत ज्यादा लेवल अप करना होगा। इस मॉल के अंदर एक मर्सनरी सिस्टम है जिसको अनलॉक करने के लिए जिली को 100वां लेवल पार करना होगा, लेकिन ये मर्सनरी को अनलॉक करने के लिए 100वां लेवल क्यों, ये चीज देखने के लिए जिली डिस्प्ले के बटन पे क्लिक करता है। जिली के डिस्प्ले के बटन पे क्लिक करते ही वहाँ पे बहुत सारे डिजिट दिखते हैं और वहाँ पे होलोग्राफिक सिस्टम ऑन हो जाता है क्योंकि जिली को होलोग्राफिक सिस्टम में बहुत कुछ दिखाया जाएगा। अभी वही पे उस गेम पे ही एक मर्सनरी लड़की निकलती है जो की एक होलोग्राफिक इमेज होता है। अभी होता क्या है, मर्सनरी का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसको तुम किराए पे लेकर अपनी मर्जी का काम करवा सको। जिली इस मर्सनरी को देख के बोलता है ये तो एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, लेकिन जिली साथ साथ ये भी बोलता है हाँ ये मर्सनरी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी भी है। उसके साथ साथ फिर से डिजिट चलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसे फिर से बहुत सारे मर्सनरी प्रोजेक्शन दिखाया जाएगा। अगर जिली 100वां लेवल को पार करता है तो जिली को बहुत सारे मर्सनरी प्रोजेक्शन यूज करने को मिलेगा गेम में। वो सब मर्सनरी प्रोजेक्शन में जिली किसी को भी यूज कर सकता है। जैसे जिली को मिलेगा, जिली के पास एक सैमुराई जैसा मर्सनरी होता है और उसके साथ साथ उसके पास एक मैजिक मर्सनरी होता है जिसको वो अपनी मैजिक में यूज कर सकता है, मतलब उसका मैजिक सिस्टम यूज कर सकता है। उसके बाद जिली के पास एक डिफेंस टाइप मेटल मर्सनरी होता है जिसको वो अपने डिफेंस में यूज कर सकता है, और उसके साथ साथ उसके पास एक एसेसिन टाइप निंजा मर्सनरी होता है जिसको वो यूज कर सकता है। फिर जिली कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे मर्सनरीज है, और उसी टाइम उसके नजर एक सर्विस मर्सनरी के ऊपर पड़ता है। उस मर्सनरी को देख के जिली बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे एक लड़की बेड पे लेटी हुई रहती है, वो भी आधे कपड़ों में। फिर जिली कहता है ये क्या बेकार सी चीज डाल दिया गया है गेम में, इस तरह के गेम के अंदर आके कौन मजे करना चाहेगा, और वो भी इस तरह के एक मर्सनरी लड़की के साथ। इतने सारे मर्सनरीज के कैटेगरीज को जिली सिर्फ देख ही सकता है, इनको अनलॉक नहीं कर सकता है। फिर जिली को गेम की तरफ से एक विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है तुमने जितना लेवल पार किया है उसके हिसाब से तुम सिर्फ डेली नेसेसरी चीजों को अनलॉक कर सकते हो, क्या तुम इसको अनलॉक करना चाहोगे। फिर जिली कहता है हाँ इसको अनलॉक कर दो। फिर जिली को गेम की तरफ से बताया जाता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन है, तुमने 5th लेवल को कम्प्लीट किया था इसलिए तुम डेली नेसेसरी चीजों को एक्टिवेट कर पाए हो। और डेली नेसेसरी चीजों के अंदर जिली को बहुत सारे खाने का चीज मिलता है और जिली वो बैठ के खाने लगता है। उसमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स और पानी और ब्रेड रहता है। जिली वो सब खाता है क्योंकि जिली को बहुत पहले से ही भूख लगा था। फिर जिली सिस्टम को बोलता है कि सिस्टम मुझे अपने पॉइंट्स के बारे में बताओ। फिर सिस्टम लिजी को उसके पॉइंट्स के बारे में दिखाता है। उधर दिखाया था कि उसका लेवल फिर से 1 हो चुका है। फिर लिजी कहता है मुझे अभी तक ये समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे एक स्किल को हासिल करूं, लगता है अभी मेरी जान की बाजी लगा कर ही ये सब सीखना होगा मुझे। फिलहाल तो मेरे पास कुछ 25 स्किल्स पॉइंट्स है, पहले उसको मैं अपने स्टार्स में ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा गेम एक्सपीरियंस इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर इन पॉइंट को मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ मैं, और उसके बाद अगर मेरा सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर से फिर से हो जाए तो मैं फिर से फंस जाऊंगा। उसके बाद जिली अपने सभी 25 स्किल पॉइंट को फिजिकल, एजिलिटी,
एंड स्ट्रेंथ पे लगा के कंफर्म कर देता है। जिली अपना 10th पॉइंट स्ट्रेंथ पे लगाता है और लगा के बोलता है ये काफी होगा किसी भी मॉन्स्टर से बहुत देर तक लड़ाई करने के लिए। जिली जैसे ही उन पॉइंट को सही जगह लगा के कंफर्म करता है वो बोलता है मैं अभी ये सब महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे फिजिक, एजिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुका है। जिली कहता है मेरी बॉडी अभी बहुत लाइट वेट हो चुका है और ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ और मैं खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ और ये स्ट्रांग महसूस करने का बहुत ही ज्यादा मजा है। फिर जिली बोलता है मुझे भी बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर के आवाज सुनाई दे रहा है। फिर जिली देखता है उसे बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर एक साथ अटैक करने आ रहा है। फिर जिली अपना तलवार निकालते निकालते बहुत खुश होकर बोलता हाँ ये तो बहुत एक अच्छा टाइम है, आओ मैं भी देखना चाहता था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, आ जाओ देख लेते हैं कौन जीतता है। ये मॉन्स्टर तो अपने पूरा ग्रुप को लेके आया है, चलो एक बार इनको मार के अपना स्ट्रेंथ चेक कर लेता हूँ। उसके बाद लिज़ी बहुत तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी ओर से वो मॉन्स्टर भी बहुत तेजी से लिज़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर जिली अपने तलवार से एक मॉन्स्टर के दांतों के ऊपर अटैक करता है और उसका सर टोटली धड़ से अलग हो जाता है। हालांकि इससे पहले जब जिली एक मॉन्स्टर के गर्दन पे अटैक कर रहा था तो वो उस तलवार से कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर जिली बोलता है शायद मेरे स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ मेरे तलवार की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ चुका है, इसीलिए शायद मैं अभी उन मॉन्स्टरों के किसी भी जगह अटैक करके उनको मार सकता हूँ। एक वुल्फ मॉन्स्टर को मारते ही उसका लेवल अप कर दिया जाता है और साथ ही साथ एक दूसरा वुल्फ मॉन्स्टर उसको मारने के लिए आता है और उसी टाइम लिज़ी उसका तलवार घुमा के उसको मारने जाता है। अभी जिली मन में सोचता है मेरी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फिजिक्स तो पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मैं इन वुल्फ मॉन्स्टर को एक एक करके क्यों मार रहा हूँ, इनको तो मैं एक साथ ही मार सकता हूँ ना। तो फिर लिज़ी बहुत दूर जाके जंप करता है और उसके नीचे जो सब वुल्फ मॉन्स्टर उसको अटैक करने आता है उनको एक बार ही मार डालता है, उनका गला एक बार ही काट डालता है। तो लिज़ी की स्ट्रेंथ और एजिलिटी भी बहुत बढ़ चुका होता है और वो बड़े ही स्पीड के साथ वुल्फ मॉन्स्टर की गला काटता रहता है। तो जितनी बार वो वुल्फ मॉन्स्टर को मारता जा रहा था उसका लेवल उतनी बार अप होता जा रहा था। उसके पास एक नया विंडो ओपन हो रहा था जिसमें लिखा हो रहा था कि एक्सपीरियंस फुल लेवल अप। अभी जिली बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर को मार के उनके लाशों के ढेरों के ऊपर बैठा ही रहता है कि उसके सामने एक विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने लेवल 15 को अनलॉक किया है और क्योंकि तुमने बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर को मारा है इसलिए तुम्हें 24,000 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता है और इनके अलावा तुम्हें 75 पॉइंट्स ऐसे मिले जिनको तुम अपने एजिलिटी, फिजिक्स और स्ट्रेंथ में ऐड कर सकते हो। पर लिज़ी बोलता है लेवल अप होने के बाद और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद इन मॉन्स्टरों को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा ही आसान हो चुका है। अभी गुफा में थोड़ी देर और गुजारने के बाद लिज़ी रात के वक्त बाहर निकलता है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड रहता है। अभी बाहर जाने का रास्ता मुझे ढूंढना चाहिए और क्योंकि अभी ठंड है तो बाहर जाने का रास्ता भी मुझे अभी ढूंढना चाहिए और इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। और जैसे वो सामने चलने लगता है वो देखता है कि सामने बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर के लाश ढेर होके पड़ा रहता है। लिज़ी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो ये देखता है कि उसके सामने बहुत ज्यादा वुल्फ मॉन्स्टर की लाशों के ढेर पड़ा है और साथ ही साथ वो एक मॉन्स्टर के पास बैठ जाता है और बैठ के ये बोलता है इतने सारे वुल्फ मॉन्स्टर एक साथ मर कैसे गए, मैंने तो इनको नहीं मारा। और साथ ही साथ वो देखता है चट्टानों के ऊपर एक वुल्फ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, कोई और वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन कौन है वो। लेवल अप टू सर्वाइव सीरीज का पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।